हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण, जिसमें 9.4 एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर चुके हो, उसको समझ भी चुके हो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इन पे। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 9.5 में क्या है। इसमें आज आपको पढ़ना कह रहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न को दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघातीय है। तो समघातीय, और इसमें कह रहा है प्रत्येक को हल कीजिए। तो आपको दिखाना है समघातीय समीकरण क्या होता है, कि समघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए उसको हम सीखते हैं। तो इन पे क्वेश्चन दिया गया, तो पहले हम समघातीय को समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है, कैसे, कौन सा, उसको पहचानेंगे कैसे। अभी तक हमने एक स्टेप पढ़ा था, dy बाई डी एक्स को dx के साथ x कर लेते थे, dy के साथ y कर लेते थे, इसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते, जो आता था सो आंसर हो जाता था। लेकिन अब हमें पढ़ना है, इसमें सब dx के साथ dx हो ही नहीं सकता x, और y के साथ dy नहीं हो सकता। तो इसको हम बोलेंगे, तो इनको पहचानेंगे कैसा इक्वेशन है होमोजीनियस यानी समघातीय है। तो समघातीय इक्वेशन को कैसे, चलिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहले क्वेश्चन के माध्यम से समघातीय कैसे क्वेश्चन होते हैं, कि क्या किया जाता है समघातीय, कैसे हम पहचाने। तो अगर आपने पहचान लिया तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए इसको क्वेश्चन लिखा हुआ पहले लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई और इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स। ये इतना हो गया। अब आप देखो, इसको कह रहा है सिद्ध कीजिए। सबसे पहले ये क्या, होमोजीनियस है अर्थात समघातीय है। तो ये जो फंक्शन दिया गया सदैव पहले dy बाई डी एक्स निकालो। अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई। ठीक, ये आपका क्वेश्चन जो बन गया। ऐसे कोई भी फंक्शन मिलेगा तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। अब आप चेक करिए कि होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा मेथड है कि कोई भी क्वेश्चन को अगर चेक करना हो, तो यहां पर जो ये dy बाई डी एक्स है, इसको मान लीजिए एफ एक्स कामा वाई। तो एफ एक्स कामा वाई बराबर ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या कैसे करें, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि f अगर लेमडा x और लेमडा y, मतलब x के स्थान पे लेमडा x रख दीजिए, y के स्थान पे लेमडा y रख के देखो क्या यही फिर से आ जाता है, यानी एफ एक्स वाई। अगर आ जाता है तो होमोजीनियस है, कभी नहीं आता तो क्या है, नॉट होमोजीनियस है। तो रखते हैं वैल्यू। तो देखो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर और प्लस लेमडा वाई का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा लेमडा एक्स ऑफ होल स्क्वायर और फिर प्लस लेमडा एक्स और इंटू कितना लेमडा वाई। यानी जहां जहां एक्स था अब वहां पर मतलब क्या, ये फंक्शन है तो लेमडा एक्स रखो, जहां जहां वाई है वहां लेमडा वाई रखो। तो इसके अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। अंश में देखो कॉमन हो गया, क्या कॉमन है, आप कहोगे कि लेमडा स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आपने देखा हर में भी लेमडा स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई हो जाएगा। ये दोनों इससे कट गया, जब कट गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब आप ये फंक्शन क्या था, एफ एक्स कामा वाई था, ये हो गया। अब इनको देखो, आपने सबसे पहले यही तो बना, यानी इस तरफ जो था ये हमने क्या निकाला था, लेमडा एक्स और लेमडा वाई, ये तो निकाला था फंक्शन एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई। राइट साइड देखो ध्यान से, क्या था एफ एक्स वाई, ये बन गया कि नहीं, कहोगे हाँ, कि लेमडा एक्स और कामा लेमडा वाई बराबर क्या बनेगा, एफ एक्स कामा वाई, ये बन गया। जब बन गया ये चीज तो हमेशा क्या है, यानी इसे कहते हैं फंक्शन क्या है, अर्थात ये क्या है, यह समघातीय है, समघातीय है। ये इसमें कह रहा है कि अंश और हर में क्या है, समघातीय। अगर ये बराबर ना आए तो समघातीय नहीं है। तो समघातीय अगर क्वेश्चन मिल जाए
तो अभी हमने कहा था इसको प्रूव कीजिए समघातीय, समघातीय प्रूव हो गया। अब समघातीय अगर मिल गया तो इसका कैसे हम क्या करें, इसका समाकलन कैसे करें, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, वो हमें सीखना है। इनको समघातीय अगर आपको मिल गया तो दो प्रकार से करते हैं, चलिए दोनों सीखते हैं कि दोनों में से कौन कौन से है। ठीक, देखो हमें दो टाइप का पढ़ना है, एक हम मानते हैं इसी में फर्स्ट सेकंड यानी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, टू टाइप्स के कर सकते हैं, लेकिन 90% इसका यूज होता है और 10% कभी इसका यूज हो जाता है जब बहुत कोई से लंबा होता है, उसी के जबरदस्ती करना होता है, नहीं तो आप हमेशा इसी का यूज करेंगे। चलिए इसमें क्या करते हैं, कोई भी अगर समघाती है तो y बराबर क्या मानते हैं, vx मानते हैं। ठीक है, जब y बराबर vx मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो dy dx हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और इधर भी करेंगे dy dx, ये हो जाएगा bx, तो इसको गुणा कराएंगे dy बाई dx हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी u इंटू वी का फार्मूला है b, और dy dx x होगा और प्लस x, और इसको लिख सकते हैं db बाई dx हो जाएगा इन पे, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx होगा, और ये v होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो जाएगा db बाई dx हो जाएगा। समझ में, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे। अब इनको हम कितना लिख सकते हैं, dy बाई dx हो जाएगा बराबर v प्लस x और db बाई dx। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो फंक्शन हुआ y बराबर vx को मानेंगे, इसके बाद dy बाई dx डिफरेंशिएशन करके b प्लस एक्स db बाई dx रख देते हैं, फिर इसके बाद जो आगे सॉल्व कर देते हैं, फिर समाकलन कर देंगे, आसानी से बन जाता है। ठीक, इसी पर दूसरा मेथड इसका क्या कहता है कि x बराबर क्या मानिए, vy मानिए, सेम वही चीज है, x बराबर by या y बराबर bx, तो आप चाहे जैसे मान सकते हैं। इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में यानी y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा, अगर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब इसका आप अवकलन करोगे तो ये बन जाएगा dx बटे कितना dy हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy dy होगा v इंटू वाई हो जाएगा। तो देखो dx बटे कितना dy, ये v होगा इंटू dy dx, ये y रहेगा, ये y होगा y, और db बाई कितना dy हो जाएगा। चलिए इसको करिए dx बटे dy, तो ये b होगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा y, और इसको क्या लिख सकते हो db बटे dy हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dx बटे dy, तो ये कितना v निकल के आया प्लस y, और लिख सकते हैं db बाई dy। तो इस प्रकार दो ही तरीका, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, जहां जैसे फॉर्मेट में बनता वैसे यूज कर लेते। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इसके बाद हम इसको रफ करके फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने पूरा आपको बता दिया, टू टाइप्स का मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इतना, क्योंकि सिद्ध करने कहा गया तो यहाँ तक करना था ही हमें। ठीक, इतना आपने कर लिया, फिर ये ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो ये दोनों तरीके में से एक तरीका अप्लाई करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हम इसी को यूज करना चाहते हैं। तो अभी जो पहले हमने निकाला था यहाँ पर शुरू में कि ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसी में ये वैल्यू क्या कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई, इसमें जहाँ जहाँ पे है वैसे आप क्या कर रखते हुए चले जाइए। चलिए रखते हैं, जब यहाँ पे रखेंगे तो हमने क्या कहा डी वाई बाई डी एक्स, यानी सब में यह मान समीकरण एक में रखने पर जब रखेंगे तो ये कितना होगा y का v प्लस एक्स और डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई का मान कितना वी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, और पटे कितना एक्स स्क्वायर और एक्स था और वाई का मान कितना वी एक्स। ये चीज़ हमने क्या कर यक्स के स्थान पे वाई के स्थान पे क्या रख दिया कि वी एक्स, और इस पे रख दें तो ये कितना बना v और प्लस एक्स, और ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखो इसका कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस बी हो जाएगा, यहाँ भी एक्स से एक्स गुणा कराओ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रहेगा 1 प्लस बी होगा। इससे देखो ये कट गया, अगर b को राइट साइड लेके चले जाए तो x हो जाएगा और डी बी बाई डी एक्स होगा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर और बटे कितना 1 प्लस बी और माइनस बी हो जाएगा, तो x और ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स बराबर, इसको इससे गुणा कराओ 1 प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और बटे कितना 1 प्लस बी हो गया।
चलिए आगे सॉल्व करो। तो x होगा और डी बी बाई कितना dx हो जाएगा। तो ये बचा 1 माइनस बी बटे 1 प्लस बी हो जाएगा। इसको इधर गुणा कराओगे 1 प्लस बी और बटे 1 माइनस बी, यानी इस तरफ आया, क्योंकि अब हमें क्या करना है डी बी के साथ बी वाला और x के साथ dx। तो dx बटे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये बटे x में उस तरफ जाएगा अंश में, ये अंश में था तो हर में। अब इसका समाकलन कर दो। जब आप समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो ये देखो 1 प्लस बी हो जाएगा और 1 माइनस बी और ये डी बी हो जाएगा। इसको सेम लिख सकते हैं डी एक्स बटे कितना x हो गया। अब सेम अगर नीचे ऐसे है तो एक जोड़ दो एक घटा दो। अगर एक जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 और माइनस 1 और प्लस बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहोगे log x प्लस कितना c लिखा जा सकता है। देखो एक एक जोड़ेंगे तो कितना कहोगे, बन जाएगा 2 और माइनस कॉमन ले लो 1 माइनस बी हो जाएगा और बटे कितना 1 माइनस बी, और ये हो जाएगा डी बी और यहाँ पे भी डी बी रहेगा। और ये लिख सकते हैं log x और प्लस कितना c हो जाएगा। अगर इनको सेपरेट कर दे तो ये कितना बन जाएगा 2 बाई 1 माइनस बी और माइनस 1 माइनस बी बटे 1 माइनस बी। ये इससे कैंसिल आउट हो गए और ये डी बी लिख सकते हैं और इसको log x और प्लस कितना c हो जाएगा। अब देखो इनको इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस बी और ये डी बी हो जाएगा। इनको जब आप गुणा कराओगे तो ये कट के 1 बचा तो 1 और डी बी हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं कितना log x प्लस सी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 माइनस बी को टी मानोगे तो माइनस डी बी बटे डी टी हो जाएगा, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा -2 log 1 माइनस बी हो जाएगा और इसका कितना होगा v हो जाएगा और प्लस log x और प्लस c हो जाएगा। ये इतना आ गया। अब आप देखो दो को चाहे ऐसे रख दे, माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो log को ऐसे ही छोड़ दो। और हमने ये भी बताया था y बराबर कितना vx, तो देखो v बराबर कितना y बाई x रखने पर, जब इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा -2 log 1 माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। ये 1 है और इस पे अप्लाई करेंगे तो y बाई एक्स होगा और बराबर कितना ये log x प्लस कितना c हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अगर इन पे माइनस से गुणा करा दे चाहे तो माइनस से अगर गुणा करा दोगे तो ये कितना हो जाएगा कि 2 log x से गुणा कराए x माइनस वाई बटे कितना x हो जाएगा और ये हो जाएगा इस पे तो गुणा कराने पर तो y बाई एक्स होगा और माइनस से गुणा कराएंगे माइनस log x हो जाएगा और माइनस कितना c हो जाएगा। अगर log m बटा n लगाओ तो 2 log ये कितना होगा x माइनस वाई और -2 log x हो जाएगा और प्लस y बाई एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा और माइनस c है, माइनस c को प्लस c भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो इससे इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 log x माइनस वाई और माइनस एक्स घटाएंगे तो माइनस log x हो जाएगा और प्लस y बाई एक्स बराबर कितना -c हो जाएगा। तो हम ऐसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आंसर ऐसे भी हो सकता है और भी कुछ आंसर दे रहे होंगे तो उससे आप परेशान हो, बस सॉल्व करने का सही मेथड अप्लाई करिए, आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आप ले ही चुके थे, बस इसके आगे ऐसे ले लेते हैं। ये भी ले लो, ये भी ले लीजिए। बस आपको समझ में आ गया होमोजीनियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करते रहिए, जो ना समझ में आए उसके आपको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।